अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमीर बाशा GHPUBS मल्लोर तालुका बेड़गी ज़िला हावेरी। आइए आज हम 7वीं जमात के साइंस का चौथा सबक हरारत का हिस्सा दुआम पढ़ते हैं। हिस्सा अव्वल में हमने मालूमात हासिल की थी। हरारत क्या है, दर्जे हरारत की पैमाइश के आलात, तिबी थर्मामीटर और तजुर्बागाही थर्मामीटर। आज हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी इंतकाल हरारत के मुताल्लिक़ से मालूमात हासिल करते हैं। पैन को आग पर रखा जाता है तो गर्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि शोलों की गर्मी बर्तनों में से होकर गुजरती है। पैन को आग से हटा दिए जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाएगा। गर्मी ज़्यादा गर्म चीज़ से निस्बतन ठंडी चीज़ की तरफ मुंतकिल हो जाती है। हकीकत यह है कि गर्मी अमल एसाल के ज़रिए मुंतकिल होती है। आइए इस अमल को जानने के लिए हम एक सरगर्मी करते हैं। ज़रूरी अशिया: लोहे की छड़ यानी आयरन रॉड, स्टैंड, लोहे की मेखें यानी कीले, कैंडल यानी मोमबत्ती और मेल्टेड वैक्स यानी मोम। रॉड या छड़ को स्टैंड पर जैसा तस्वीर में बताया जा रहा है उस तरीके से लगाएं। फिर मेख के सरे को मोम में डुबोकर छड़ पर मसावी फासिलों पर चस्पाएं यानी लगाएं। फिर रॉड के एक सरे को मोमबत्ती की मदद से गर्म करें। तो आप क्या मुशाहिदा करेंगे, ज़रा गौर से मुशाहिदा करें तो आप क्या नतीजा अक्स कर सकते हैं। जो मेखें मोमबत्ती के करीब थी यानी हरारत की मुंबा के करीब थी, वो पहले गिरेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इसके बाद एक के बाद एक गिरते जाएंगे। तो हम गौर कर सकते हैं और नतीजा कर सकते हैं कि आग के करीब वाले सरे से दूसरे तक हरारत मुंतकिल हो रही है, यानी ठंडे सरे से गर्म सरे तक। जब कोई ठोस शय गर्म की जाती है तो गर्म किए गए सरे में मौजूद सालिमों में खलल पैदा होती है और तवानाई को दूसरे सालिमों में मुंतकिल करते हैं। इसी तरह हरारती तवानाई पूरे छड़ या रॉड में बहने लगती है। इस तरह ठोस अशिया में तवानाई एक सालिमे से दूसरे सालिमे में मुंतकिल होती है और सालिमा अपनी जगह से हरकत भी नहीं करता। इस तरीके से ठोस अशिया में हरारत मुंतकिल होती है। किसी चीज के गर्म सरे से हरारत ठंडे सरे की तरफ मुंतकिल होती है, इसको एसाल यानी कंडक्शन कहा जाता है। ठोस चीजों में आम तौर पर हरारत एसाल के अमल के जरिए मुंतकिल होती है। इस बात को जरा ज़हन में बिठा लें। ठोस चीजों में आम तौर पर अमल के जरिए किसी चीज के गर्म सरे से हरारत ठंडे सरे की तरफ मुंतकिल होती है, इसको एसाल यानी कंडक्शन कहा जाता है। ठोस अशिया में हरारत आम तौर पर कंडक्शन के जरिए यानी एसाल के जरिए मुंतकिल होती है। अब हमारे जहन में एक सवाल आता है, क्या सभी अशिया हरारत का आसानी से एसाल करते हैं? आपने कभी मुशाहिदा किया होगा, धाती फ्राई पैन का दस्ता प्लास्टिक या लकड़ी का होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक गर्म पैन को हैंडल से पकड़कर बगैर जले या बगैर जख्मी हुए उठा लें? हाँ, हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कुछ चीजें हमारे तरफ ऐसी भी हैं जो हरारत को उनसे गुजरने नहीं देती। आइए हम इस जदुल के जरिए जानने की कोशिश करें। चीज स्टील का चम्मच, वो मादा जिससे चीज बनी है, स्टील का चम्मच धात से बना है। क्या दूसरा सारा गर्म होता है या नहीं? हाँ, होता है। इसी तरीके से लकड़ी से बनी चीज
का दूसरा सरा गर्म नहीं होता। इसी तरीके से प्लास्टिक से बने हुए चीज का दूसरा सरा गर्म नहीं होता। आइए हम अब वाज़ह करते हैं। जो मादे जिनसे हरारत गुजरती है इनको हरारत का मौसिल कहा जाता है। जो मादे जिनसे हरारत गुजरती है इनको हरारत का मौसिल यानी कंडक्टर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये तमाम के तमाम मौसिल की मिसालें हैं। इसी तरीके से वो मादे जिनसे हरारत नहीं गुजरती इनको हरारत का कमजोर मौसिल कहा जाता है। कमजोर मौसिल को हाजिज यानी इंसुलेटर भी कहा जाता है। आइए इनकी मिसालें देखते हैं। प्लास्टिक, ग्लास यानी शीशा, थर्मोकोल, वुड यानी लकड़ी, रबर, ये तमाम की तमाम कमजोर मौसिल या हाजिज की मिसालें हैं। अब हमारे ज़हन में एक सवाल आता है, पानी और हवा भी हरारत के कमजोर मौसिल हैं। अगर ऐसा है तो फिर इन अशिया में से हरारत का इंतकाल कैसे होता है? आइए हम इसको जानने के लिए एक सरगर्मी अंजाम देते हैं। एक फ्लास्क लें। ये फ्लास्क इस तरह रखा जाए कि आप उसके नीचे मोमबत्ती रखकर इसको गर्म कर सकें। उस वक्त तक रोके रहिए जब तक फ्लास्क का पानी ठहर न जाए। अब पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल बहुत आहिस्तगी से किसी तिनके की मदद से फ्लास्क की तली में डाल दें। गौर मुशाहिदा कीजिए। अब आप पानी को गर्म कीजिए। मोमबत्ती को इस तरह रखिए कि वो क्रिस्टल के यानी पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल के बिल्कुल नीचे हो। अब आप इस सरगर्मी का मुशाहिदा कर सकते हैं। जब पानी को गर्मी मिलेगी तो आग के करीब वाला पानी गर्म हो जाएगा। गर्म पानी ऊपर उठेगा। किनारों का ठंडा पानी हरारत के मुंबा यानी मोमबत्ती की तरफ नीचे को जाएगा। ये पानी भी गर्म हो जाएगा और ऊपर उठेगा और किनारों का पानी नीचे की तरफ जाएगा। ये अमल यूं ही चलता रहेगा यहाँ तक के सारा पानी गर्म हो जाएगा। हरारत के इस तरह मुंतकल होने को नक़्ल हरारत यानी कन्वेक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गर्म पानी ऊपर को उठ रहा है और किनारों का ठंडा पानी मुंबा की तरफ। अब आपने वीडियो के अंदर भी देखा कि सरगर्मी के अंदर किस तरीके से गर्म पानी ऊपर को उठ रहा था और ठंडा पानी किस तरीके से मुंबा की तरफ यानी सोर्स की तरफ आ रहा था। इस तस्वीर के अंदर भी आप मुशाहिदा कर सकते हैं। तो अब हम में एक सवाल पैदा होता है, हरारत हवा में किस तरह सफर करती है? गर्मी के मुंबा के करीब की हवा गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर को उठती है, जैसा कि हमने पिछली सरगर्मी में देखा। इसी तरीके से हवा के साथ भी होता है। गर्मी के मुंबा के करीब की हवा गर्म हो जाती है और गर्म होकर ऊपर को उठती है। जो हवा ऊपर को उड़ती है उसकी जगह लेने के लिए
अतराफ की हवा वहां आ जाती है। इस तरह हवा गर्म हो जाती है। आइए एक सरगर्मी के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं। एक मोमबत्ती रोशन करें। एक हाथ को शोले के ऊपर की तरफ और दूसरे को शोले की एक जानिब में रखें। थोड़ी देर बाद क्या आपके हाथों को यकसां गर्मी पहुंच रही है? अगर ऐसा नहीं है तो ज्यादा गर्म कौन सा हाथ है? तो आपका जवाब होगा ऊपर वाला हाथ, क्योंकि ऊपर की तरफ हवा नक़्ल हरारत के जरिए गर्म हो जाती है, इसलिए शोले के ऊपर वाला हाथ गर्मी महसूस करता है। अतराफ में चूंकि नक़्ल हरारत नहीं हो रही है, इसलिए हवा इतनी गर्म नहीं महसूस होती जितनी ऊपर महसूस हो रही है। तो हमने जाना ऊपर की तरफ हवा नक़्ल हरारत के जरिए गर्म हो जाती है, इसलिए शोले के ऊपर वाला हाथ गर्मी महसूस करता है। अतराफ में चूंकि नक़्ल हरारत नहीं हो रही है, इसलिए हवा इतनी गर्म नहीं महसूस होती जितनी ऊपर महसूस होती है। आइए अब हम साहिली इलाकों के रहने वालों का एक दिलचस्प सूरत हाल जानने की कोशिश करें। साहिली इलाकों के रहने वालों का एक दिलचस्प सूरत हाल या तजुर्बा यह है, दिन के वक्त में ज़मीन पानी के मुकाबले तेजी से गर्म होती है। दिन के वक्त में ज़मीन पानी के मुकाबले तेजी से गर्म होती है और नतीजे के तौर पर ज़मीन के ऊपर की हवा ज़्यादा गर्म होकर ऊपर को उठती है। गर्म हवा के ऊपर उठने से जो जगह खाली होती है, उसकी जगह लेने के लिए समंदर की ठंडी हवा ज़मीन की तरफ आती है, जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं। ये दिन के वक्त का नज़ारा है। ज़मीन के ऊपर की हवा ज़्यादा गर्म होकर ऊपर को उठ रही है और समंदर की ठंडी हवा ज़मीन की तरफ आ रही है। इस दौर को पूरा करने के लिए ज़मीन की गर्म हवा समंदर की तरफ सफ़र करती है और समंदर से ज़मीन की तरफ सफ़र करने वाली हवा को नसीम बहरी यानी सी ब्रीज कहते हैं। दिन का वक्त है, ज़मीन की तरफ से गर्म हवाएं जा रही हैं और समंदर की तरफ से ठंडी हवाएं ज़मीन की तरफ आ रही हैं। इसे सी ब्रीज या नसीम बहरी कहा जाता है। इसीलिए साहिली इलाकों में घरों की खिड़कियां समंदर के रुख पर होती हैं ताकि उनसे ठंडी हवा आ सके। लेकिन रात के वक्त सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स यानी उल्टा होता है। जमीन के मुकाबले पानी बहुत सुस्त रफ्तार से ठंडा होता है। जमीन के मुकाबले पानी बहुत सुस्त रफ्तार से ठंडा होता है और इस तरह जमीन की तरफ से ठंडी हवा रात के वक्त समंदर की तरफ चलती है। जैसा कि आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं, रात का वक्त है, जमीन की तरफ से ठंडी हवाएं समंदर की तरफ चल रही हैं, जिसे नसीम बरी यानी लैंड ब्रीज कहा जाता है। तो हमने जमीन की तरफ से गर्म हवाएं चलती हैं और समंदर की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं, इसे सी ब्रीज कहा जाता है। और रात के वक्त में जमीन की तरफ से ठंडी हवाएं समंदर की तरफ चलती हैं, तो इसे लैंड ब्रीज कहा जाता है। जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। हम तक सूरज की गर्मी किस तरह पहुंचती है? सूरज की गर्मी हम तक एसाल यानी कंडक्शन या नक़्ल हरारत के जरिए नहीं पहुंचती, क्योंकि जमीन और सूरज के दरमियान
फजा के अक्सर हिस्से में हवा जैसे कोई मीडियम नहीं है। सूरज से हम तक हरारत एक दूसरे अमल के जरिए से पहुंचती है जिसे अशआ यानी रेडिएशन कहते हैं। जैसा कि आप तस्वीर के अंदर रेडिएशन को देख रहे हैं, किस तरीके से सूरज से जमीन की तरफ ये अमल हो रहा है। सूरज से हम तक हरारत जिस अमल के जरिए पहुंचती है जिसे अशआ कहते हैं यानी रेडिएशन कहते हैं। सूरज से हम तक हरारत जो अमल के जरिए पहुंचती है उसे अशआ यानी रेडिएशन कहते हैं। अशआ के जरिए इंतकाल हरारत के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, जैसे हवा, पानी, लकड़ी, लोहा, इन किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। अशआ के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडियम हो या ना हो, अशआ मुमकिन है। अब आप रूम हीटर देख रहे हैं। जब हम किसी रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी अमल से गर्मी मिलती है, यानी अशआ के अमल से गर्मी मिलती है। एक बर्तन जो शोले से दूर है वो ठंडा हो जाता है क्योंकि वह हरारत को अशआ के जरिए से अपने माहौल में मुंतकिल कर देता है। हमारा जिस्म भी माहौल या इस आसपास की दुनिया को गर्मी मुंतकिल करता है और अशआ के जरिए गर्मी को हासिल करता है। तमाम गर्म जिस्म हरारत का अशआ करते हैं। जब ये हरारत किसी चीज पर पड़ती है तो इसका एक हिस्सा तो मुनक्कस हो जाता है यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है, पढ़कर वापस लौट जाता है। एक हिस्सा जज्ब हो जाता है यानी अब्जॉर्ब हो जाता है और एक हिस्से की तरसील ट्रांसमिट हो जाती है। इस तरह इस चीज का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और इसकी वजह हरारत का जज्ब हो जाने वाला हिस्सा होता है। तमाम गर्म जिस्म हरारत का अशआ करते हैं। जब यह हरारत किसी चीज पर पड़ती है तो इसका एक हिस्सा तो मुनक्कस हो जाता है यानी वापस लौट जाता है। एक हिस्सा जज्ब हो जाता है यानी अब्जॉर्ब हो जाता है और एक हिस्से की तरसील हो जाती है। इस तरह इस चीज का दर्जे हरारत बढ़ जाता है और इसकी वजह हरारत का जज्ब हो जाने वाला हिस्सा है। गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में आम तौर पर तेज रंग के कपड़े पहनते हैं। यानी हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में गहरे रंग के यानी डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों? आइए इसकी वजह जानने की कोशिश करें। जो मादे हरारत को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देते हैं इनको मौसिल हरारत कहा जाता है। जो मादे हरारत को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देते हैं इनको मौसिल हरारत कहा जाता है। क्योंकि गहरे रंग वाली सतहें ज्यादा गर्मी को जज्ब करती हैं, इसलिए सर्दियों के मौसम में गहरे रंग के कपड़े आरामदाह होते हैं। हम सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि गहरे रंग वाली सतहें ज्यादा गर्मी को जज्ब करती हैं, इसलिए सर्दियों के मौसम में गहरे रंग के कपड़े आरामदाह होते हैं। हल्के रंग के कपड़े हरारत के अक्सर हिस्से को मुनक्कस कर देते हैं यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं यानी वापस लौटा देते हैं जो उन पर पड़ती है। इसी वजह से गर्मियों के मौसम में हल्के रंग के यानी लाइट कलर के कपड़े आरामदाह होते हैं। आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सर्दियों में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। ऊन हरारत की कमजोर मौसिल है। इसके अलावा ऊनी रेशों के दरमियान हवा फंस जाती है।
ہوا ہمارے جسم سے نکلنے والی گرمی کو باہر کے ٹھنڈے ماحول میں جانے سے روک دیتی ہے اور ہمیں گرمی محسوس ہونے لگتی ہے، اس لیے ہم سردیوں میں اونی کپڑے پہننے کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس سبق میں حصہ دوم میں انتقال حرارت، نقل حرارت اور اسی کے ساتھ ساتھ اشعاع کے متعلق سے تفصیل سے معلومات حاصل کیے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔